किसान कानून की जानकारी और किसानों को जागरूक करने के लिए भाजपा मैदान में उतर आई है। इसी कड़ी में भोपाल में किसान सम्मेलन का शखनाद भाजपा ने किया, जहां सीएम शिवराज का निराला अंदाज देखने को मिला। उन्होंने इस निराले अंदाज में कांग्रेस व पूर्व सीएम कमलनाथ की खिंचाई भी की। देखें इस रिपोर्ट में। किसान सम्मेलन में दिखा सीएम का अलग अंदाज, निराले अंदाज में की कांग्रेस व कमलनाथ की खिंचाई। मंच से की किसानों के लिए बड़ी घोषणा, 1600 करोड़ की राशि किसानों के खाते में डालेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान सम्मेलन के साथ किसानों को जागरूक करने का काम शुरू हो गया है। किसान सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। एक तरफ जहां मंच पर किसान हितैषी नेता मौजूद रहे, तो दूसरी तरफ किसान भाजपा के इस किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि हम प्रणाम भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। किसानों को हजारों बार प्रणाम करूंगा, किसान हमारे भगवान हैं। आज उन्होंने किसान कानूनों का समर्थन किया है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। लेकिन हम प्रणाम भी करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं अब उनको कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं। किसानों के सामने एक नहीं 1000 बार घुटने टेकूंगा, प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। किसान हमारे भगवान हैं, अपनी जनता के हम पुजारी हैं। उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। मंच से निराले अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुन लेना कांग्रेसियों व कमलनाथों, चाहे फिर कोई और हो, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल हैं तो दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं हम। इसलिए कहा कि आजकल अपन तूफान ही है, जहां गड़बड़ हो वहां तोड़ दो। इस दौरान उन्होंने एक तूकबंदी भी सुनाई। लेकिन सुन लेना कांग्रेसियों, कमलनाथ हो चाहे बाकी कोई और हो, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं हम। और इसलिए मैंने कहा आजकल अपन तूफान नहीं है, जहां गड़बड़ हो वहां तोड़ दो। अभी मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी है, और अगर तुकबंदी में कहूं तो हर बच्चे की पढ़ाई, हर बीमार को दवाई, हर खेत को सिंचाई, हर गरीब मजदूर की भलाई, हर युवा के हाथ में कमाई, हर नारी नारायणी कहलाई, गांव शहर घर घर में सफाई, ना कोई ढोंग ना कोई ढिलाई, गुंडों की ठुकाई। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के ट्वीट पर अपने निराले अंदाज में जवाब दिया, वहीं कांग्रेस पर सवालिया निशान भी खड़े किए। देश के कल्याण के लिए, देश की प्रगति और विकास के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेकों कड़े फैसले लिए, हिम्मत के साथ लिए। लेकिन वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्रों के, किसान के विरोध में। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था? कहा था कर्जा माफ कर दूंगा, और केवल आपने नहीं कहा था,
आपके युवराज तो गिनती गिन गिन के बोलते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में माफ कर दूंगा। मुझे क्या क्यों तकलीफ है? कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफाल्टर कर दिए तुमने। हो गए कि नहीं रेगुलर डिफाल्टर? अरे जोर से बताओ, हो गए कि नहीं? हम 0% पे देते थे, तुमने 14% पे पहुंचा दिया। लेकिन घबराना मत किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान विरोधियों ने आपके सर पे ब्याज की गठरी रखी, वो ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। ये हमारा संकल्प है। कांग्रेस ने तो धैला नहीं किया, किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मुझे कहते हो किसान विरोधी। अच्छा मुझे बताओ कांग्रेसियों, राहुल गांधी तुमसे भी पूछना चाहता हूं, ये 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के दादा कमलनाथ खा गए। सरेआम कह रहा हूं मीडिया के सामने। हम मुख्यमंत्री बने, फाइल वाइल खोली तो पता चला प्रीमियम का पैसा ही दादा ने जमा नहीं किया। अब 2200 करोड़ जमा नहीं हुआ तो 3100 करोड़ किसान को मिले ही नहीं। कोरोना काल में जब खजाना खाली था, टैक्स नहीं आ रहा था, उस कोरोना काल में 2200 करोड़ रुपया निकाल के किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया डलवाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम किसान विरोधी रे कमलनाथ जी। और क्या बोले? तो नहीं 2019-20 का फसल बीमा योजना का प्रीमियम योजना का पैसा नहीं मिल रहा था, वो भी प्रीमियम जमा करके 4800 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से डाले। तुम किसान समर्थक हो गए, हम किसान विरोधी हो गए। भारे कांग्रेसियों आज किसान कानूनों का विरोध कर रहे हो। 0% ब्याज के कर्जे की बात अध्यक्ष जी कर रहे थे। हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे, इन्हें 0% का कर्जा साफ ही कर दिया। हम विरोधी हो गए, तुम किसान समर्थक हो गए। अरे पर की साल का फसल के खराब होने का राहत की राशि का पैसा देना था। किसान कानूनों का विरोध करने वालों, आज शिवराज सिंह चौहान पूछता है तुमसे, कहां गए वो पैसा? तुमने डाली किसानों के खाते में राशि, राहत की राशि खा गए और हमें कह रहे हैं किसान विरोधी। फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए कर्जा माफी के। बैंक वाले मेरे पास आ गए कि मामा तुम तो बड़े दयालु हो, हमारे पैसा तो दे दो। मैंने कहा काय के? बोले कमलनाथ दादा प्रमाण पत्र बंटवा गया, उसके दे दो। झूठ है प्रमाण पत्र, उनके भी पैसे हमने जमा किए। अरे और तो और राहुल बाबा। सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि कमलनाथ जी, आपकी सरकार ने किसानों की पूरी सूची नहीं भेजी, जिससे लाखों किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। सीएम ने मंच से किसानों से पूछा कि कमलनाथ के राज में खाते में राशि आई क्या? किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए हर किसान के खाते में आएंगे। तुम्हारा क्या लगता था? अरे सूची भेज देते भाई, सूची तो भेजना था किस किसान के खाते में डलना है। कमलनाथ जी, आपके सरकार ने पूरे किसानों की सूची नहीं भेजी,
उस लाखों किसानों को प्रधानमंत्री फसल सम्मान निधि से, किसान सम्मान निधि से वंचित करने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। तुम किसान समर्थक हो गए, हम विरोधी हो गए। अरे कमलनाथ, हमने सूची अपडेट की, पूरी सूची बनाई और फिर दिल्ली के पास भेजी, लेकिन बनाते बनाते दिल ने कहा मामा चौथी बार बन गया, अरे 4-1,000 तू भी तो डाल। 4 के 6 के साथ 4 डाल के 10,000 कर दी। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताने किसान भाइयों, कमलनाथ के राज में कभी खाते में पैसा है क्या? अरे जोर से बताओ मीडिया वालों, मेरा क्या चेहरा दिखा रहा है, जरा उधर भी किसानों को दिखा दो। आज बोलो कभी आएगा? किसान सम्मान निधि के पैसा, मुख्यमंत्री कल्याण निधि के पैसा, और सुनो रे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, 18 तारीख को फिर 1600 करोड़ रुपया राहत की राशि के फिर खाते में डालूंगा। 1600 करोड़ रुपया एक महीना में 2-2 बार डाल दो। हर महीने डालेंगे किसान कल्याण योजना की, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के, हर महीने डालूंगा। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जोर से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंच से किसान कानून पर रोशनी डाली, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी किसानों की चिंता नहीं की। लेकिन मित्रों, आज इस किसान सम्मेलन में मैं आज आपको बहुत गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मेरे किसान मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यापारी अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उसका मूल्य कौन तय करता है? व्यापारी अपना मूल्य तय करता है। के लिए जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का मूल्य कौन तय करता है? वो उद्योगपति उस प्रोडक्ट का मूल्य तय करता है। अगर कोई भी इस प्रकार की चीजें देश के अंदर करना चाहता है, कोई कलाकार अगर अपनी कला के आधार पर कोई मूर्ति भी बनाता है तो उस मूर्ति का मूल्य क्या होगा, ये वो कलाकार तय करता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र के अंदर, इस संवैधानिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार है। मुझे ध्यान में है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के एक किसान परिवार से, उस किसानों का दर्द, गरीबों का दर्द वो जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के, किसानों के दर्द को जानते हैं, उस व्यवस्था को जानते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सबको अपने मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। तो मित्रों, अगर इस देश के अंदर अगर किसान को लगता है कि मेरी फसल जो तन मन से मेहनत करके, पसीना निकाल करके किसान अपनी फसल को पैदा करता है, तो मित्रों, मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपका ये अधिकार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि किसानों का मूल्य, अपनी फसल का मूल्य हम सब तय करेंगे, इस देश का किसान तय करेगा? मुझे बताइए मेरे मित्रों, अपने मूल्य को तय करने का अधिकार हमको है कि नहीं है? जरा ताकत से बताइए। ये आवाज उस आंदोलन तक जानी चाहिए। हमारी फसल का मूल्य जो मेहनत के आधार पर हम तय करते हैं, ये मूल्य तय करने का अधिकार भारत के किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आवाज किसानों की है। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक कांग्रेस और वामपंथी लोग हमेशा देश के खिलाफ खड़े होने का काम करते हैं। वे मोदी जी के कार्य में व्यवधान लाने का प्रयास करते हैं। किसानों को भ्रमित करने और सफेद झूठ बोलने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के मित्र और वामपंथी लोग
जो हमेशा देश के खिलाफ खड़े होने का काम करते हैं, जो हमेशा तय करते हैं मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इसमें व्यवधान कैसे डाला जाए, कैसे होने वाले देश के लिए अच्छे कामों को रोकने का प्रयास किया जाए। ये कांग्रेस के मित्र तथा कथित वामपंथी उनके पुराने मित्र हैं। हमेशा से वो यही काम करते रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं इस किसान सम्मेलन के अवसर पर कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो एमएसपी की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से देश के अंदर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास एमएसपी पर कर रहे हैं। हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियों के अंदर किसान अपना फसल को बेचने के लिए नहीं जा सकते। कितना सफेद झूठ बोलने का काम कांग्रेस के मित्र देश के अंदर किसानों के बीच करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं, मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं। मुझे ध्यान में है कि गांव से जब फसल लेकर के जाते थे और जब मार्केट में जाकर के आड़तिया के पास पहुंचते थे, आड़तिया कहता था ऐसे करके 1 2 3 ये आपकी कीमतें हो गई, किसान को पता ही नहीं है। अरे भैया, जब इस प्रकार का किसान का अधिकार, जब वो किसान वो स्वतंत्र होगा, मुझे कीमत मेरी सरकारी कीमत पर मंडी के अंदर मिलेगी, मुझे कीमत मेरे गांव के अंदर अगर कोई व्यापारी आकर के मेरी कीमत पर खरीदना चाहता है और मुझे प्रदेश के बाहर भी किसी मंडी में उचित मूल्य मिलेगा, यहां से ज्यादा मिलेगा तो वो वहां बेच करके जाकर के ज्यादा मूल्य प्राप्त करूंगा। ये इस कानून के अंदर अधिकार किसान को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सवाल के जवाब में कहा कि मंडियां रहेंगी जहां उनके लिए गोदाम, कैंटीन आदि की व्यवस्था की जाएगी। 1 अप्रैल 19 से सुनो जरा, 1 अप्रैल 19 से 31 अक्टूबर 19 तक 656 करोड़ 16 लाख आई थी, है ना। ये कह रहे हैं कि 220 रह गई। मैं दावे के साथ कृषि मंत्री होने के नाते कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 20 से 31 अक्टूबर 20 तक 657 करोड़ 27 लाख आय हो गई, यानी 1 करोड़ से भी ऊपर बढ़ी है। मंडियां रहेगी, मंडियों के साथ हम खाद बीज और दवाई भी वहीं उपलब्ध कराएंगे, गोडाउन बनाएंगे। हम किसानों के लिए जैसे मिलिट्री के अंदर कैंटीन होती है ऐसी कैंटीन बनाएंगे ताकि उसको एक क्वालिटी का माल मिले और वहीं से वो खाद बीज दवाई और पेट्रोल पंप डलवाएंगे मंडी में ताकि डीजल भी डलवा घर जाए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से चर्चा में प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए कामों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मोदी जी कभी कोई गलत काम नहीं होने देंगे। इस देश में अनेक प्रधानमंत्री रहे, हम किसी प्रधानमंत्री का खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसान के लिए क्या किया, नंबर 1। शास्त्री जी ने चलो किसान के लिए थोड़ा सा योगदान हो सकता है, इंदिरा जी ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया, या बीपी सिंह जी ने क्या किया, या पी नरसिम्हा राव जी ने क्या किया। आज दिनांक तक पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे माने गए श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जिनने 5,77,000 गांवों को कीचड़ से मुक्त करके प्रधानमंत्री सड़क दी। नंबर 1। कृषि क्रेडिट कार्ड किसी और ने नहीं बनाया, श्रीमान राजीव गांधी जी ने नहीं बनाया, जो राहुल गांधी जी के पूज्य पिताजी हैं। कांग्रेस के तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए, बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, जो किसान को क्रेडिट पर बैंक से पैसा मिलने लगा, अन्यथा किसान को क्रेडिट पर बैंक से पैसा नहीं मिलता था। दूसरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए ऐसे, जिनने याते से ये कहा कि किसान की आय दुगनी करना है। हमारा गेहूं जब हम बोते हैं, जो शिवराज जी ने कहा, तब जब बोते हैं तो 300 रुपये यानी 3,000 रुपये क्विंटल गेहूं खरीद के बोया जाता है, और जब बिकने जाता है तो 1,700 और 1,600 बिकता है। हम किसान हैं, रोते हैं, जब सींचते हैं रात रात भर खेतों में पड़े रहते हैं। इस सब के बाद भी हमारी फसल की कीमत नहीं मिलती। जब हमारा खरीदा हुआ गेहूं 40 रुपये किलो आटे में तब्दील हो जाता है, तो किसान की जो है रेट क्यों तय नहीं होना चाहिए, किसान को रेट क्यों नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें भरोसा है। अगर हमें गंगा पर भरोसा है, राम पर भरोसा है,
तो नरेंद्र मोदी जी पर भी भरोसा है। हम ये मानते हैं कि मोदी मरते मरते मर जाएंगे, पर गरीब के खिलाफ, किसान के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कभी कोई गलत काम नहीं होने देंगे। और इसलिए जो बकवास कर रहे हैं उनको ये बता दो कि मोदी जी से तो अब 370 वाले भी चिढ़े हैं। तो कश्मीर के उचंग के जो पाकिस्तान की बिरयानी खाया करते थे और हिंदुस्तान के नालायकों की जी हुजूरू में लगा रहते थे, कुछ वो, कुछ 3 तलाक के बेईमान, कुछ वो, ऐसे तमाम, कुछ राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण हो रहा है उससे जो विरोध उत्पन्न हुआ। तो जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पड़ने वाली जो राजनीति थी वो राजनीतिक नेता लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन नहीं कर रहा, किसान यहाँ मैदान में खड़ा है और जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देखा जाए तो किसान सम्मेलन जहां किसानों को किसान कानूनों की जानकारी मिली, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का अनूठा अंदाज भी किसानों को देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।